कि मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो थी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। कि इस्लाम की बात तो करते हैं लोग, लेकिन क्या कहते हैं अपने साथ अटैच करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह हमारी टीम में आ जाए, हमारे फिरके में आ जाए, हमारी साइड आ जाए। तो हर बंदा क्या कहते हैं बस अपने मफाद के चक्कर में होता है। मुझे इनका तारुफ हुआ था तारक मसूद साहब से 2021 में, जब वो जेलम को फतह करने आए थे, लेकिन वो फतह हो ना सका। नहीं करके गए थे, लेके गए थे जेलम को, साथ ही ले गए थे। ये हो गया था सीन। जिनको ये कहते हैं कि सहाबा का गुस्ताख है, वही हमें सहाबा की शाने भी मतलब बता रहे हैं कि सही शाने क्या हैं। ये तो शाने भी झूठे बयान करते हैं। तो जब ये मैं उलमा के पास लेके गया, अपने वालिद साहब के पास ले गया, तो उन्होंने कहा ये बेटा आपको किसने चीज़ें बताई हैं, आपको किसने कहा था कुरान डायरेक्ट खोलने को। एक भी इनका वो तो क्योंकि आपने डायरेक्ट नहीं खोलना, ये सिर्फ उलमा का काम है, उलमा का। अच्छा। अल्लाह के नबी ने कहा फरमाया था कि हमारे बाद ये इमाम बुखारी आएंगे, इमाम मुस्लिम आएंगे, तुमने उनकी बात माननी है। और अगर ये मुखलिस होते तो ये हदीस का लिखते कि हदीस की किताब है, अपना नाम क्यों लिख के गए हैं किताबों के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम भैया। क्या नाम है भैया? अली अहमद नाम है मेरा। अली अहमद भाई किधर से? मैं पिंडी भटिया से हूँ। पिंडी भटिया, वो हफ्साबाद के पास। जी जी ठीक हो गया। पिंडी भटिया से भी अक्सर लोग आते रहते हैं। हमारा चीमा भाई भी वहाँ। हाँ, वो तो हफ्साबाद से है ना, पिंडी भटिया से भी आए मैं। जी। अच्छा जी, अली अहमद भाई, वेलकम आपको जेलम अकेडमी में। कब निकले आप? हम क्या कहते हैं हफ्ते वाले दिन आए हुए हैं ना यहाँ से, वहाँ पे 3 बजे निकले थे और यहाँ पे फिर हम 6-7 बजे तक पहुँच गए थे। फिर हफ्ते को सैटरडे? हाँ जी, तो वहाँ पे रुके हैं। फिर इधर कितने दोस्त? अपने दो भाई के साथ आया था मैं। भाई के साथ। लोकल पे आए हो, बाइक पे आए हो, कैसे? टाइम पर आए थे। अच्छा, टाइम पे आए थे। यहाँ पे स्टे किया? हाँ जी। ठीक हो गया। अच्छा अली अहमद भाई, क्या करते हो आप? मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा हूँ। डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं। और स्टडी के कितनी की है? मेरी मैट्रिक साइंस है। मैट्रिक साइंस। सही हो गया। अच्छा जी, वेलकम फिर आप तो जेलम अकेडमी में। बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब ये बताएं कि ये जो सफ़र आपने किया, जी जी, ठीक है, खैर खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों किया, किस लिए किया? ये बस एक ख्वाहिश थी एकेडमी का माहौल देखने के लिए, क्योंकि हम क्या कहते हैं राय इवेंट में भी गए हैं, तबलीगी जमात में भी घूमे हैं, और भी काफ़ी जगह गए हैं, तो वहाँ पे भी सारा माहौल देखे हैं कि इस्लाम की बात तो करते हैं लोग, लेकिन क्या कहते हैं अपने साथ अटैच करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह हमारी टीम में आ जाए, हमारे फिरके में आ जाए, हमारी साइड आ जाए। तो हर बंदा क्या कहते हैं बस अपने मफाद के चक्कर में होता है कि किस तरह हमारी टीम का हिस्सा बन जाए। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताओ कि आपका जो फिरका था, घर से मसलक था, वो क्या था? मेरा देवबंद से था। देवबंद से था? जी जी। इंजीनियर साहब का तारुफ कब हुआ? मुझे इनका तारुफ हुआ था तारक मसूद साहब से 2021 में, जब वो जेलम को फतह करने आए थे, लेकिन वो फतह हो ना सका। नहीं करके गए थे, लेके गए थे जेलम को, साथ ही ले गए थे। ये हो गया था सीन ना। अच्छा, वो तो जेलम फतह करके वो गए हैं। जी जी। सुनने आओ इंजीनियर साहब को लग पड़े, क्यों? वो ये सीन था बेसिकली, मुझे अहले बैत का ना तारुफ नहीं करवाया गया था देवबंद में ना, तो मैं इस हवाले से बहुत कंफ्यूज था ना कि वाक़या करबला के पीछे असल हक़ाइक़ क्या चीज़ है, क्योंकि हर फ़िरका अपने हिसाब से बयान करता था। तो मैं इस चीज़ को लेके बहुत कंफ्यूज था कि अम्मार बिन यासिर कौन है, इनका तारुफ मुझे पहले नहीं था, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी का तारुफ पहले नहीं था। तो ये सारी मेरी स्टोरी थी। ये किसने करवाया? ये हमें उस्ताद मोहतरम ने करवाया। जिनको ये कहते हैं कि सहाबा का गुस्ताख है, वही हमें सहाबा की शाने भी मतलब बता रहे हैं कि सही शाने क्या हैं। ये तो शाने भी झूठे बयान करते हैं। शाने भी झूठी बयान करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। और वो भी अपने मफाद में, और जो उनसे सहाबे को बस इनको ऊंचा करना हो, और उनको बस ऊंचा करते हैं। अगर इतने ये सहाबा के साथ मुखलिस हैं, तो फिर अम्मार बिन यासिर भी कराएं, उनका भी करवाएं कॉन्फ्रेंस। अच्छा, जब आपको पता चल गया इंजीनियर साहब का उस जो वाक़े से, जो तारिक मसूद साहब आए थे, सुनना शुरू कर दिया, अकायद और नज़रियात जो थे आपके, वो पहले ही क्लियर थे? नहीं, वैसे तौहीद को लेके मतलब मेरे कंसेप्ट क्लियर थे, क्योंकि तबलीगी जमात में था, और दीन को लेके थोड़ी दिलचस्पी भी थी। लेकिन 2015 से ना 20 तक कंफ्यूज ही था कि लोग ये क्या मिर्च मिसाले बेच रहे हैं, देवबंद ठीक है, बरेलवी है, लेदिस्ट्री है, मतलब असली इस्लाम मुझे कहाँ से मिलेगा।
तो ये सीन अब जब मैं तारिक मसूद साहब को मुसलसल क्या कहते हैं 2-3 साल सुना है, उसके बाद तारिक जमील साहब को सुना है, तो जब मेरा इनका पहली बार क्लिप मैंने सुना ना तो मुझे तो पहले बहुत गुस्सा आ गया कि यार ये क्या देवबंद के बारे में बोल रहे, इतनी चीज़ें डिटेल से ना और इतने तरीके से। तो मैं तो नीचे जाके बहुत मतलब क्या कहते हैं ना मीठे मीठे अल्फाज बोले क्योंकि उस टाइम मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन फिर मेरे दिल ने कहा कि यार एक बार जो वो बता रहे हैं मैं कम से कम वेरीफाई तो करूँ उसको। तो फिर मैंने फ़िज़ाइल अमाल खोली, फ़िज़ाइल सदक़ात खोल ली, तो और कुरान पाक तर्जुमे से खोला। फिर जब मैं देखा यार एक बुजुर्ग के कहते हैं रात को 8 कुरान पढ़ रहे हैं, एक इतने पढ़ रहे हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल को अल्लाह की ज़ियारत हो गई है, जबकि कुरान में मूसा अलैहिस्सलाम को तो ज़ियारत हुई कोई नहीं, और भी क्या कहते हैं काफ़ी चीज़ें। तो जब मैं उलमा के पास लेके गया, अपने वालिद साहब के पास ले गया, तो उन्होंने कहा ये बेटा आपको किसने चीज़ें बताई हैं, आपको किसने कहा था कुरान डायरेक्ट खोलने को। एक भी इनका बहुत हो कि आपने डायरेक्ट नहीं खोलना, ये सिर्फ उलमा का काम है, उलमा का। तो ये इनका सारा मतलब तरीका वारदात था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है जब मैंने फिर चीज़ें वेरीफाई की तो मैंने हक़ को कबूल किया। सबसे पहले क्या कहते हैं जब मैं देवबंद में था ना तो मेरे सामने कोई मौला अली कहता था या क्या कहते हैं अहले बैत का कुछ जिक्र करता तो मुझे फ़ौरन ज़हन में आता था यार ये तो है शिया, ये तो काफिर है। लेकिन अब मेरे क्या कहते हैं काफ़ी शिया दोस्त हैं और वो भी क्या कहते हैं काफ़ी चेंज हो गए हैं, वो भी कुरान और सुन्नत पे आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मैं उनको ये सवाल करता हूँ कि अहले बैत की तालीमात में कहाँ है कि आपने क्या कहते हैं इस तरह के काम करने जो आजकल शिया लोग करते हैं। अच्छा, नमाज का जो तरीका था, सुन्नत तरीका, वो कब शुरू किया? वो भी मैंने ये कहते हैं जब मैंने इनका वो प्रैक्टिकल का 1 घंटे का देखा था वो नमाज का प्रैक्टिकल ना, तो उसके बाद फिर मैंने शुरू कर दिया। और उसके बाद हंगामा भी हुआ मस्जिद में कि कोई कहता है ये वहाबी हो गया, कोई कहता है कुछ हो गया। मैंने कहा भाई ये क्या हदीस की किताबों में लिखा हो गया तो भाई हमें इनको मानते ही नहीं है। अच्छा। अल्लाह के नबी ने कहा फरमाया था कि हमारे बाद ये इमाम बुखारी आएंगे, इमाम मुस्लिम आएंगे, तुमने उनकी बात माननी है। और अगर ये मुखलिस होते तो ये हदीस का लिखते कि हदीस की किताब है, अपना नाम क्यों लिख के गए हैं किताबों के ऊपर। तो इस तरह के इतराज़ात इकट्ठे किए, लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र है मतलब डटा रहा हूँ और सब मस्जिदों में जाके क्या कहते हैं नमाज़ पढ़ता हूँ, कोई भी नहीं मुझे रोकता। घर वालों को भी बताया? हाँ जी, घर वालों को भी आइडिया है। तो क्या स्टेटस है उनका, को मानना है, को बात साथ एग्री की है? जी सब करते हैं एग्री, बस क्या कहते हैं एक भाई हैं मेरे और अबू हैं वालिद साहब, बस वो थोड़े से अभी तक नहीं है, बाकी क्या कहते हैं बाकी चेंज है हम घर में ना सब सही हो गया। बस जिसकी दिल पे अल्लाह की मोहर लग जाए उसको कौन क्या कहते हैं कर सकता है। अब एक शुरू से रिवाज चलता आ रहा है कि जी हमारे आबाओ अजदाद गलत थे, क्या उन्होंने दारियाँ धूप में सफ़ेद की, हमारे इतने बड़े बड़े मौलवी हज़रात मुफ्ती हज़रात मतलब उनको इल्म नहीं है, आज तुम्हें ज़्यादा इल्म हो गया उनसे। सही बात है, हक बात आ गई, वो कबूल करो बेशक जिसने भी की है। अब हमने उनको अपने बड़ों को देख के चलना है कि जो उनको इस्लाम अच्छा लगेगा हमने उसके मुताबिक चलना है, या जो अल्लाह के नबी ने फरमाया था उसके मुताबिक चलना है। बेशक बेशक। तो इनको अपने बाबे अजीज़ हैं, अल्लाह इनका अशर इनके बाबों के साथ करें और हमारा अहले बैत सहाबा और अल्लाह के नबी के साथ करें। बेशक जी बेशक बेशक। फर्स्ट टाइम आया आज? हाँ जी फर्स्ट टाइम आया हूँ। चलो अच्छा लगा आपसे बात करके। आज इंशाल्लाह उस्ताद मोहतरम से मुलाकात भी हो जाएगी। और अभी आप बैठो, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। और फिरकों की दुकानें बंद। द डैमेज कंपनी डन।